हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास। जीके की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, एक सामान्य पेंसिल में एचबी का क्या तात्पर्य है। एक सामान्य पेंसिल में एचबी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। एक सामान्य पेंसिल में एचबी का अर्थ हार्ड ब्लैक होता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल का लेड किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। संलयन प्रतिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही है, संलयन प्रतिक्रिया। सौर ऊर्जा संलयन क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन विद्यमान है, जो आपस में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिससे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? सुबह 10 बजे से, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे से, सुबह 11 बजे से। तो शून्यकाल कब से शुरू होता है, यह प्रश्न पूछा है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कब से शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो 12 बजे से शुरू होता है। ध्यान दे लेंगे दोस्तों, संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, यही कहलाता है शून्यकाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को। ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, पेरिस। देखते हैं थोड़ा एफिल टावर को। दोस्तों, ये रहा आपका एफिल टावर। देखिए ध्यान से, ये रहा आपका एफिल टावर। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसकी ऊंचाई 301 मीटर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 301 मीटर है। इसका निर्माण सन 1887 से 89 के मध्य में हुआ था। याद रख लेंगे कि यह कहाँ पर है दोस्तों। तो ये है आपका एफिल टावर, फ्रांस के पेरिस में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, याद रखेंगे, कबड्डी से, तैराकी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से। कहाँ कहाँ कह रहा है दोस्तों? कौन कौन सा कह रहा है? कबड्डी से, तैराकी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, बी, तैराकी से। इसका ऑप्शन बी सही होगा, तैराकी से। दोस्तों, तैराकी एक जल क्रीड़ा है और बटरफ्लाई स्ट्रोक इसी के अंतर्गत है। इस स्ट्रोक में दोनों बाजू पानी की सतह के ऊपर इकट्ठे आगे से पीछे ले जाने पड़ते हैं। यही होता है दोस्तों बटरफ्लाई शब्द। यानी बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द दोस्तों तैराकी से संबंधित है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। भारत की पहली जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की पहली जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो।
दोस्तों पूछ रहा है कि भारत की जनगणना के समय भारत की वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। देखते हैं भारत की जनगणना के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लेंगे दोस्तों कि भारत में नियमित जब जनगणना पूछे, पहली तो ये हो गई आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन जब नियमित जनगणना के बारे में पूछे कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो हुई थी दोस्तों 1881 ईस्वी में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1881 ईस्वी में। ये चीज़ याद रखेंगे। और उस समय लॉर्ड रिपन कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ये चीज़ भूलेंगे नहीं, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र, वैदिक देवता इंद्र कि इसके देवता थे, यानी किस चीज़ के देवता थे? प्रश्न ऐसे पूछा है कि वैदिक देवता इंद्र इसके देवता थे, यानी किस चीज़ के देवता थे दोस्तों? ऑप्शन है वायु, शाश्वत तत्व, वर्षा एवं मेघ गर्जन, अग्नि। दोस्तों जो प्रश्न पूछ रहा है घुमा के थोड़ा पूछा है कि वैदिक देवता इंद्र इसके देवता थे, तो आप याद रखेंगे कि वर्षा एवं मेघ गर्जन। ऑप्शन सी सही है, वर्षा एवं मेघ गर्जन देवता थे। अब थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि इंद्र की बात कर रहा है दोस्तों, ये सौरप्रिय देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सौरप्रिय देवता माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत के पृष्ठभाग में भारत फैला हुआ है? पृथ्वी के लगभग इतने पृष्ठ पर प्रतिशत में भारत फैला हुआ है? 2.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4। दोस्तों पूछ दिया है तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन ए, यानी 2.4। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 2.4%। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि पृथ्वी के लगभग 2.4 के प्रतिशत के पृष्ठभाग पर भारतीय भूभाग का फैलाव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चींटी में अम्ल होता है, चींटी में रिक्त स्थान अम्ल होता है, ग्लूटारिक, सिट्रिक, एसिटिक, फार्मिक। तो दोस्तों चींटी में कौन सा अम्ल होता है? बताएं आप, इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा, फार्मिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, फार्मिक अम्ल होगा। अब इस प्रकार से दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, और जो नए बंधु हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। लेते हैं विदा, दीजिए।